हेलो बच्चों, नमस्कार। तेजपाल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे चौहान नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 2022 की एग्जाम के लिए मॉडल पेपर। आज के वीडियो में हम देखेंगे गणित की 18 से 20 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 है। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो अंक 5, 7, 9, 3, 2 तथा 0 से बनाई जा सकती है होगी। हमारे को क्या करना है? 5, 7, 9, 3, 2 और 0 इन अंकों का प्रयोग करके क्या करना है? 6 अंकों की छोटी संख्या बनानी है। छोटी से छोटी संख्या बनानी है। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या किस प्रकार से बनाएंगे? सबसे पहले हम लेंगे 2, उसके बाद 0, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 और उसके बाद 9। इस प्रकार से ये क्या बन जाएगी? 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब अगर इसी प्रश्न में हमारे से बोलते कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो किस प्रकार से बनाएंगे? अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले 9 लेंगे, उसके बाद 7 लेंगे, उसके बाद 5, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 0। इस प्रकार से 5, 6, 9, 3, 2, 0 इन अंकों का प्रयोग करके 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बना देंगे। तो बड़ी से बड़ी संख्या तो क्या बनी? 9,75,320 और छोटी से छोटी संख्या क्या बनी? 2,03,579। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप क्या कीजिए? वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे क्या होगा, मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा और आप वीडियो को सही समय पर देख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक गांव की 1/3 भाग जनसंख्या अशिक्षित है। यदि अशिक्षितों की संख्या 2064 है तो शिक्षितों की संख्या तथा गांव की जनसंख्या याद कीजिए। देखिए 1/3 दे रखा है, 1/3 भाग दे रखा है। तो इसमें क्या है? गांव की कुल जनसंख्या तो है 3, उसमें से अशिक्षित कितनी है? एक जना अशिक्षित है। अब हमारे से क्या पूछ रहा है? शिक्षितों की संख्या। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि शिक्षित कितने जने हैं। तो शिक्षित कितने जने हैं? शिक्षित हैं, देखो गांव की कुल जनसंख्या है 3, उसमें से एक जना अशिक्षित है। गांव की कुल जनसंख्या है 3, उसमें से एक व्यक्ति क्या है? अशिक्षित है। तो 3 में से अगर हम 1 हटा देंगे तो शिक्षित लोग कितने हो गए? 2 हो गए, है ना? तो शिक्षित लोग हो गए 2। अब हमारे को प्रश्न में दे रखा है अशिक्षितों की संख्या। तो ये एक अशिक्षित है, ये किसके बराबर हो जाएगा? 2064 के बराबर। और हमारे से शिक्षितों की संख्या पूछ रहा है, तो शिक्षितों की संख्या कितनी है? 2 है। तो शिक्षितों की संख्या 2 है, तो इसका मान हम निकाल देंगे। किस प्रकार से निकालेंगे? 2064 उसको गुणा कर देंगे 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? शिक्षित लोगों की संख्या ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा? शिक्षित लोगों की संख्या। तो देखिए गुणा करते हैं 2064 को 2 से। 2 को 4 से किया 8, 6 को 2 से किया हुआ 12 और 2 को 2 से किया 4। इस प्रकार शिक्षितों की संख्या कितनी निकल कर आई? 4128। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में 4128 है। ऑप्शन नंबर ए में हमारे को क्या मिल रहा है? 4128। उसके बाद क्या पूछा? गांव की जनसंख्या क्या है? तो गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 6192। किस प्रकार से है ये जनसंख्या? शिक्षित लोग और अशिक्षित लोग इन दोनों का क्या कर देंगे? जोड़ लगा देंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? गांव की जनसंख्या निकल के आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का योग 1050 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 240 अधिक है तो दूसरी संख्या क्या होगी? हमारे से क्या बोल रहा है? यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 240 अधिक है
ये एक संख्या है और ये दूसरी संख्या है। अब बोल रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से 240 अधिक है। तो इससे दूसरे नंबर की संख्या है, उससे पहले वाली संख्या क्या है, 240 अधिक है। तो हमारे से दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1050 है, उसमें से घटा देंगे 240, तो बचा 0, 1, 8। अब घटाने के बाद क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग दे देंगे, तो 2 का भाग दिया तो कितना है, 405 निकल कर आया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, दूसरी वाली संख्या आ गई। दूसरी वाली संख्या निकाल दी हमने। और अगर हमारे से पूछ ले कि पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या कैसे निकलेगी, 205 है, सॉरी 405 है, उसमें हम क्या करेंगे, 240 जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पहली वाली संख्या निकल कर आ जाएगी। तो देखिए जोड़ भी लगा देते हैं, 5, 4, 6, तो 645 हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट वाली संख्या। हमारे से प्रश्न में तो क्या पूछ रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है सेकंड संख्या, तो सेकंड संख्या हमने क्या याद की, अभी अभी 405 याद की, तो हमारा उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर नवोदय विद्यालय में आने वाले अच्छे अच्छे प्रश्न मेरे द्वारा हल करवाए जाएंगे। चलिए एक प्रश्न और है हमारे पास। प्रश्न क्या बोल रहा है कि 4 घंटियां परस्पर 10 मिनट, 18 मिनट, 10 मिनट, 18 मिनट, 24 मिनट और 32 मिनट। तो 4 घंटियां क्या कर रही है, हर 10 मिनट, 18 मिनट, 24 मिनट और 32 मिनट के बाद बजती है। यदि उन्हें एक साथ बजाकर छोड़ दिया जाए तो फिर पुनः वे एक साथ कितनी देर बाद बजेंगी। तो ये जो घंटियां हैं, इन सबका हमने क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेना। सभी घंटियों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। देखिए 2 का दिया तो इसमें 5 बार, 9 बार, 12 बार, 16 बार। फिर से 2 का, 5, 9, इसमें 6 बार गया, इसमें 8 बार गया। फिर से 2 का देंगे, इसमें नहीं जा रहा, इसमें 9 बार गया, इसमें 3 और इसमें 8 में 2 का भाग कितनी बार गया, 4 बार गया। अब आगे इसी प्रकार 2 का भाग दिया, तो इस 5 में तो जा नहीं रहा, इसमें 9 बार गया, इसमें 3 में भी नहीं जा रहा, इसमें 2 बार गया। इसी प्रकार फिर से 2 का जा रहा है, 5 में जाएगा नहीं, 9 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 2 में 1 बार गया। उसके बाद क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे, 5 में नहीं जा रहा, 9 में 3 बार जा रहा है, 3 में 1 बार, फिर 1 बार। फिर क्या करेंगे, फिर से 3 का देंगे, 5 में जा नहीं रहा है, 3 में 1 बार गया, 1 में और ये 1। उसके बाद क्या करेंगे, 5 का देंगे, तो 1, 1, 1, 1। लास्ट में 1 आते ही क्या हो जाता है, हमारा एलसीएम पूरा हो जाता है। तो एलसीएम निकालना है हमारे को, तो एलसीएम बराबर क्या होता है, ये वाले जो हमने निकाले हैं इन सबका गुणा होता है। तो देखिए 2 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। उसके बाद 3 गुणा 3 गुणा 5। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो हमने 5 बार 2 ले लिया, और 3 है 2 बार, तो 3 2 बार ले लिया, गुणा 5। अब इन सबका क्या करते हैं, गुणा लगाते हैं। 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 हो गया यहाँ तक का गुना। इसको किया 5 ती 15, 15 ती 45। अब हम क्या करेंगे, 45 का और 32 का गुणा लगाते हैं। 45 और 32 का गुणा लगाया, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 1 9, 5 ती 15, 4 ती 12 और 1 13, 0, 9 और 5 14, 3 और 1 4 और ये 1। तो हमारे पास एलसीएम क्या निकल कर आया, हमारे पास एलसीएम निकल के आया 1440 मिनट। तो ये घंटियां हैं, क्या करेंगे, 1440 मिनट के बाद अगली बार एक साथ बचेंगे। अब उत्तर में तो हमारे को क्या दे रखा है, घंटे दे रखे हैं, सब उत्तरों में क्या दे रखे हैं, घंटे दे रखे हैं। तो इस मिनट को हम क्या करेंगे, घंटे में बदल देंगे। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 7 का भाग दे देंगे, तो 0 से 0 कट गया, 144 में 6 का भाग देते हैं, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, शेष पर 2 बचे, तो 6 चौक 24। ये उत्तर किस में आ गया, घंटे में। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर आ गया। तो जब भी हमारे पास ऐसा प्रश्न आए जिसमें कई घंटियां हैं, वो अलग अलग टाइमिंग पे बज रही हैं, और पूछा जाए कि इनको एक साथ बजा दिया तो अब कितने समय बाद में वे वापस बजेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस प्रश्न में एलसीएम याद करेंगे। एलसीएम याद करने के बाद
उत्तर किसमें दे रखा है उस हिसाब से हम उसकी इकाई चेंज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए एक प्रश्न और हल करते हैं। चलिए बच्चों, तो हमारे पास क्या प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, अशोक क्रय दर पर ही चावल बेचने का ढोंग करता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अशोक जितने रुपए के चावल खरीदता है ना, उस हिसाब से बेचने का ढोंग करता है, तथा वह क्या कर रहा है, एक किग्रा के बटकरे की जगह 100 ग्राम कम बटकरे का इस्तेमाल करता है। तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है। तो अशोक क्या करता है, जितने रुपए के वो चावल खरीद रहा है उसी उसी भाव से बेच रहा है, पर वो क्या कर रहा है, उसके साथ में एक चीज कर रहा है, वह 1 किलो के स्थान पे क्या कर रहा है, 100 ग्राम कम तोल के दे रहा है। कहने का मतलब वो 1000 ग्राम की जगह क्या तोल के दे रहा है, 900 ग्राम तोल के दे रहा है। 100 रुपये का क्या कर रहा है वह, 100 ग्राम, सॉरी 100 ग्राम का वह क्या कर रहा है, 100 ग्राम का वह क्या कर रहा है, घपला कर रहा है। तो हमारे को अगर अशोक का प्रतिशत लाभ पूछे, प्रतिशत लाभ, तो किस प्रकार से निकालेंगे, त्रुटि, इसका एक फॉर्मूला होता है निकालने का, त्रुटि बट्टी सही मान, सही मान माइनस कितना उसने तोल के दिया, त्रुटि बट्टे सही मान माइनस त्रुटि कर देंगे। तो इसका एक ये फॉर्मूला होता है, जब भी ऐसा पर्सन आ जाए जिसमें क्या कर रहा है कि माप तोल कम करके और वह लाभ कमा रहा है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, उसने कितने की त्रुटि की और कितने में से त्रुटि की, उसमें से त्रुटि घटा देंगे। कहने का मतलब त्रुटि उसने की 100 ग्राम की, और प्रतिशत में बदलना है तो इसको 100 से गुणा भी कर देंगे। उसने त्रुटि कितने की 100 ग्राम की। सही मान कितना था, 1000 ग्राम था, 1 केजी था, उसमें से त्रुटि हुई 100 ग्राम की, तो त्रुटि हुई 100, सही मान था 100 ग्राम, इसमें से माइनस त्रुटि कितने की 100 की, इसको गुणा कितने से करेंगे, 100 से। चलिए इसको हल करते हैं। 100 में हमारे को क्या करना, 1000 में से 100 घटाना, तो 900 बच्चे और गुणा 100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। हमारे को क्या करना है, 100 में 9 का भाग देना है, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 1/9 बचा, तो इतने प्रतिशत का वह क्या कर रहा है, लाभ अर्जित कर रहा है। यह लाभ किस कारण से अर्जित कर रहा है, वह 1 केजी के स्थान पे क्या कर रहा है, 900 ग्राम वजन ही तोल के दे रहा है, 100 ग्राम कम वजन तोल के दे रहा है। तो देखते हैं हमारा 11 से 1/9 कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है। एक वर्ग है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है हमारे को, कितना, 100 वर्ग मीटर। बाद में बोल रहा है वर्ग के अंदर किनारे से सटा 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। इसके अंदर क्या है, एक एक मीटर का चौड़ा रास्ता है, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल याद करो, इसका क्षेत्रफल हमारे से पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे को इस क्वेश्चन में दो वर्ग दिख रहे हैं, एक वर्ग ये रहा, एक वर्ग अंदर की तरफ है। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों वर्गों की भुजा याद करते हैं। तो ये जो पूरा बड़ा वाला वर्ग है, इसका हमारे को क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 100 वर्ग मीटर। ये किसके बराबर है, भुजा स्क्वायर, ये है भुजा स्क्वायर के बराबर, क्योंकि क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल के बराबर है। अब अगर हमारे को भुजा निकालनी है तो किस प्रकार से निकलेगी, 100 को अंडर रूट में ले लिया, रूट में ले लिया 100 को, इसका भुजा का स्क्वायर हटाया, भुजा का स्क्वायर हटाया, तो 100 को क्या ले लिया, रूट में ले लिया, तो हमारे पास भुजा निकल कर आ गई 10 मीटर। तो ये भुजा कितनी हो गई, 10 मीटर की हो गई हमारे पास। अब इसी प्रकार से अंदर वाले वृत्त का क्या अंदर वाले वर्ग का क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे, अंदर वाले वर्ग की भी भुजा निकालेंगे। देखिए ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो अब देखिए किस प्रकार से निकालते हैं, पूरी 10 है, उसमें से 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर ये घटा देंगे। कहने का मतलब 10 माइनस 2, 8 मीटर क्या हो गई, अंदर वाले वर्ग की भुजा हो गई हमारे पास। अब हमारे को क्या पूछा है, रस्ते का क्षेत्रफल। तो रस्ते का क्षेत्रफल, रस्ते का क्षेत्रफल, रस्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा,
सबसे पहले बड़ा वाला वर्ग है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल हमारे को पहले से निकाल के दे रखा है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, इसमें से क्या घटाएंगे, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल तो हमारे को प्रश्न में निकाल के दे रखा है 100 वर्ग मीटर। और छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसकी भुजा है 8 मीटर। तो 8 को 8 से गुणा कर दिया तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। तो हमारे पास आया 100 माइनस 8 को 8 से गुणा किया हुआ 64। अब हमने क्या किया, 100 में से 64 का हमने क्या किया, 100 में से 64 घटा दिया। तो 100 में से 64 गया, कितना बचा, 36 वर्ग मीटर बचा। तो हमारा प्रश्न नंबर 46 है, उसका उत्तर क्या हो गया, 36 वर्ग मीटर। ये रहा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो बच्चों, अगर अब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। उसके बाद अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। चलिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है, किसी संख्या में 119 से भाग देने पर, कोई संख्या है उसमें 119 का भाग दिया तो हमारे पास शेषफल बच के कितना आया, 65 आया। तो बोल रहा है उस संख्या में 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, जो शेषफल आ रहा है उसमें हम 17 का भाग दे देते हैं। तो शेषफल में 17 का भाग दिया, 17 दूनी 34, 17 तीन 51, 3 बार गए, ये बचा 4, ये बचा 1। तो ये क्या हुआ, इसी शेषफल में हमने 17 का भाग दे दिया तो हमारे पास शेषफल क्या है, 14 निकल के आया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 300 होगा। किस धन का, हमारे से क्या पूछा है, किस धन का, इसका मतलब मूलधन तो हमारे को पूछा है। इस प्रश्न में क्या कर रहा है, मूलधन तो हमारे से पूछ रहा है, दर हमारे को दे रखी है, दर हमारे को दे रखी है 10% वार्षिक। समय कितना है, टाइम, समय कितना है, 3 वर्ष। और एक साधारण ब्याज भी दे रखा है। और क्या दे रखा है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना दे रखा है, ₹300। तो हमारे से मूलधन पूछा है, तो मूलधन, मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100 बट्टे दर गुना समय। तो देखिए ब्याज कितना है, 300 रुपए है, गुना 100 बट्टे दर कितनी है, 10%। 10 गुना समय है 3 वर्ष। ये 10 से ये एक जीरो काट दिया, 3 में 30 का भाग दिया, कितनी बार गया, 10 बार। अब 10 को हमने 100 से गुणा किया तो हमारा उत्तर निकल के आया 1000 रुपए। तो हमारा 1000 रुपए क्या हो गया, मूलधन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है, निम्न में से क्या 10.01 के समतुल्य है। देखिए हमारे पास है 10.01। अब बोल रहा है इसके समतुल्य क्या है, इन सबको क्या कर रहा है, प्रतिशत में बना रखा है। ऑप्शन में क्या कर रखा है, सभी को प्रतिशत में बदल रखा है। तो हम भी क्या करेंगे, 10.01 है, इसको किस में बदलेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे। इसको किस में बदलेंगे, प्रतिशत में। तो 10.01 इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, गुणा 100 करेंगे। चलिए इसका गुणा कर देते हैं। 10.01 को 100 से गुणा किया तो हमारे पास क्या आया, 10.0100 और यहाँ पे पॉइंट लगा तो हमारे पास निकल के क्या आया, 1001%। हमने क्या किया, 10.01 को 100 से गुणा किया तो 100 से गुणा किया तो हमारे पास निकल के क्या आया, 1001%। देखते हैं कौन सी ऑप्शन में है। इसमें आ रहा 100.1%, तो ये उत्तर नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, 1001%। तो प्रश्न नंबर 50 भी हमारा क्या है, इस प्रकार से हल हो जाएगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्या बोल रहा है, सॉरी, प्रश्न नंबर 51 क्या बोल रहा है, 42 के गुणनखंडों की संख्या। तो ये 42 है, इसके क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं, 42 में कौन कौन सी संख्या का भाग जाता है, वो इसके क्या है गुणनखंड। तो 42 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 6, 6 36, तो 6 का भी जाता है, तो 6 भी इसका एक गुणनखंड हो गया। 7 छिक्कू 42, 7 का भी जाता है इसमें, 7 छिक्कू 42, 8 पंजे 40, 8 का नहीं जाता, 9 का, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 5, 10 का भी नहीं जाता, 11 नहीं, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 13 भी नहीं जाता, 14 दूनी 28, 14 तीन 42, एक 14 का जाता है, फिर एक जाएगा 21 का, और इसके बाद 21 का जाएगा 42 का। तो इस प्रकार से देखिए 42 के कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 42 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, ऑप्शन नंबर बी 8। ये टोटल कितने हैं, 8 गुणनखंड है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो 42 के गुणनखंड निकालने पड़ेंगे इसके सबसे पहले। तो 42 के गुणनखंड हुए 1 2 3 6 7 14 21 और 42, टोटल कुल 8 गुणनखंड है, तो गुणनखंडों की संख्या हो गई 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे को क्वेश्चन दे रखा है 37.188, इसमें क्या करना है, भाग देना है 3.6 का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर का पॉइंट हटाया तो बट्टे में क्या आएगा, 1000 आएगा, और नीचे का पॉइंट हटाया तो ऊपर क्या आएगा, 100 आएगा। अब देखिए ये 10 से एक जीरो कट गया। अब हम क्या करेंगे, 37,188 में 36 का भाग देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 37,188 इसमें 36 का भाग दिया, तो 36 एकम 36, बचा एक, उतारा एक, भाग तो जा नहीं रहा तो जीरो लगाए और एक आठ और उतारा। अब कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार भाग चला जाएगा। तो 36 18, 9 और 1 10, 36 का भाग चला गया 3 बार तो आया 108, घटाने पे आया हमारे पास 10, एक 8 और ले लिया, तो 36 कितना होता है, 108 होता है। इस प्रकार से हमने सबसे पहले क्या किया, 37,188, 36 गुणा 100 हमारा ये बचा हुआ था। तो हमने क्या किया, 37,188 इसमें भाग दिया 36 का, तो निकल कर कितना आया, हमारे पास निकल कर आया 1033 निकल कर आया। अब हम क्या करेंगे, 1033 में 100 का भाग दे देंगे, तो 1033 में 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 10.33, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं 10.33 कौन सी में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो 52 का उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है, एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपए है। एक संतरा कितने का आता है, 2.5 रुपए। 2.5 रुपए 2 से ही 1/2, या इसको क्या बोल सकते हैं, 2.5 रुपए। कितने रुपए का एक संतरा आता है, तो बोला 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा। हमारे से क्या पूछा है, 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले एक दर्जन, एक दर्जन बराबर क्या होता है, 12 संतरे। 3.5 दर्जन बराबर, 3.5 दर्जन बराबर कितना हुआ, 12 गुना 3.5। तो हमने क्या किया, 3.5 दर्जन का मूल्य पूछा, तो हमने क्या किया, सबसे पहले कि 3.5 दर्जन में कुल कितने संतरे होते हैं वो निकालेंगे। क्या करेंगे, 12 को 3.5 से गुना करेंगे, तो 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 5 60, 6 बचे, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 36 और 6 कितने हुए, 42। तो हमारे पास 3.5 दर्जन दे रखा था, तो 3.5 दर्जन का मतलब क्या हुआ, 42 संतरे। और हमारे से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
42 संतरों का मूल्य बताना है, 3.5 दर्जन। इसका मतलब क्या हुआ कि 42 संतरों का मूल्य पूछ रहा है हमारे से। 42 संतरों का मूल्य पूछ रहा है। एक संतरा कितने का आता है? एक संतरा आता है 2.5 रुपए का। तो 42 संतरे कितने के आएंगे? हमारे को क्या करना है, 2.5 को किससे गुणा करना है? 42 से गुणा करना है। तो देखिए कर देते हैं, 25 दूनी 50, 25 चौके 100, 100 और 5 जोड़े तो 105। तो हमारे पास कितना आ गया? 105 रुपए। तो 42 संतरों का मूल्य, या हम कह सकते हैं कि 3.5 दर्जन, 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य हमारे पास निकल कर कितना आ गया? 105 रुपए निकल कर। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करते हैं। एक संतरे का मूल्य दे रखा है हमारे को, और हमारे से 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले 3.5 दर्जन दर्जन निकालेंगे। 3.5 दर्जन में कुल कितने संतरे होते हैं? तो 3.5 को हमने क्या कर दिया, 12 से गुणा किया, तो हमारे पास निकल कर आया 42 संतरे। तो 3.5 दर्जन का मतलब ही क्या हुआ? 42 से संतरे। तो हमारे से प्रश्न क्या कह रहा है कि 42 संतरों का मूल्य क्या होगा? तो 42 संतरों का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 42 गुना 2.5, क्योंकि 2.5 है एक संतरे का मूल्य। इन दोनों का गुणा किया तो हमारे पास क्या है निकल कर? 105 रुपए। 105 रुपए क्या हो गया? 53 संतरों का मूल्य हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 54 दे रखा है, किसी दिन 6 बजकर 14 मिनट से, किसी दिन बोल रहा है 6 बजे और 14 मिनट से रात 8 बजकर 2 मिनट तक घंटों और मिनटों की संख्या बतानी। हमारे को क्या करना है, 6 बजकर 14 मिनट से लेकर के 8 बजकर 2 मिनट, इसके बीच में टोटल कितने घंटे हुए हैं उसके बारे में पूछ रहा है हमारे से। तो देखिए हम क्या करेंगे, 6 से 8 की बात कर रहा है, तो 6 से 8 की बात कर रहा है। ये सुबह का है, ये सुबह का समय है, और ये क्या है, रात का समय। ये क्या है, सुबह का 6 बजकर 14 मिनट सुबह का समय, ये है रात का समय। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए छह सुबह 6 बजकर 14 मिनट से शाम को 6 बजकर 14 मिनट तक कितने हो गए, 12 घंटे हो गए। उसके बाद 6 बजकर 14 मिनट हो गए, उसके बाद क्या बचेगी, 7 बजकर 14 मिनट और 8 बजकर 14 मिनट हो गए। तो हमारे पास टोटल 1 घंटा ही हो गया, 1 घंटा ही हो गया। तो हमारे पास टोटल निकल कर आए 14 घंटे। अब ये जो 14 घंटे हुए उसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे को 8 बजकर 2 मिनट तक ही रहना है, और हम कहाँ तक पहुंच गए, 12 मिनट अधिक पहुंच गए। हमारे को तो पहुंचना कितने तक है, 8 बजकर 2 मिनट तक, और हम कहाँ तक पहुंच गए, 14 तक पहुंच गए, तो 12 मिनट अधिक चले गए। तो इस 14 घंटे में से क्या करेंगे, 12 मिनट वापस कम कर देंगे। तो 14 घंटे में से 12 मिनट कम करना हमारे को, तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा, 13 घंटे और 48 मिनट। तो 6 बजकर 14 मिनट सुबह से 8 बजकर 2 मिनट रात तक, इनके बीच में कितना समय होता है, 13 घंटे और 48 मिनट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बोल रहा 496, इसका जोड़ लगाना 318 से, और इनका क्या करना, निकटतम सैकड़ा में करना। तो सबसे पहले तो 496, इसका जोड़ लगाए 318 से, 6 6 12 और 2 14, 9 1 10, 10 और 1 11, उसके बाद 4 4 8, इसका जोड़ लगाए तो हमारे पास निकल कर क्या आया, 814 निकल कर आया। अब इनका निकटतम सैकड़ा में करना है, इकाई दहाई सैकड़ा, हमारे को इस अंक तक सैकड़ा करना है। इससे पहले का नंबर देखेंगे, अगर ये नंबर 5 या 5 से अधिक है तो हम क्या करेंगे, इसको 9 बना देंगे, और अगर ये कम है तो ये ऐसा का ऐसा ही रखेंगे। तो इसका निकटतम सैकड़ा क्या हो जाएगा, 800। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो निकटतम सैकड़ा में देखिए 814 है, इसका निकटतम सैकड़ा, निकटतम सैकड़े में बनाना है, इस अंक को बनाना है, तो इससे पहले का नंबर देखना है। अगर 5 या 5 से कम है तो ये ऐसा का ऐसा, और अगर यहाँ पर 5 आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो हमारे प्रश्न में यहाँ पे 1 है, तो 1 होने पर निकटतम सैकड़ा में क्या आ गया, 800 आ गया। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की एक यात्रा को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष 40 किलोमीटर की यात्रा को 5 घंटे में पूरा करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल बताइए। देखिए औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है कुल तय दूरी, कुल तय दूरी बट्टा कुल समय, कुल लगा समय, कुल लगा समय। तो कुल कितनी दूरी तय की? बोल रहा है एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की एक यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटे में करता है। तो कुल तय दूरी एक तो 30 किलोमीटर है, फिर तथा शेष 40 किलोमीटर, तो और दूरी कितनी है? 40 किलोमीटर की। तो कुल तय दूरी तो हमारे पास आ गई 30 + 40। अब बोल रहा है कुल कितना समय लगा, तो कुल समय कितना लगा ये देखते हैं। हमारे को समय निकालना है, तो समय किस प्रकार से निकलेगा? 30 किलोमीटर की दूरी की 6 घंटे में, तो दूरी में क्या करेंगे? चाल का भाग दे देंगे, तो 5 घंटे तो यहाँ से आ गए, और एक टाइम और निकलेगा हमारे पास। ये हमारे को दे रखा है पहले से ही कि 5 घंटे। 40 किलोमीटर की चाल में कितना टाइम लग रहा है? 5 घंटे लग रहा है, तो 5 घंटे ये हो गए। और 30 किलोमीटर की चाल में 30 किलोमीटर चला 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो भी कितना समय लगा? 5 घंटे। तो हम क्या करेंगे? कुल लगा समय 5 घंटे और 5 घंटे, तो हमारे पास आया 70/10। अगर इसको हमने काट दिया तो हमारे पास क्या है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी क्या आ गई? औसत चाल निकल कर आ गई। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो गया ए। तो एक व्यक्ति अगर 30 किलोमीटर की एक यात्रा को 6 किलोमीटर प्रति घंटा से और 40 किलोमीटर की यात्रा 3 घंटे में पूरा करता है, तो औसत चाल कितनी निकल कर आई हमारे पास? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन भी दबा लें। चलिए हम क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे? 9 में 7 जोड़ना है, भाग 4 गुणा 5। तो ये प्रश्न किसका है? बोर्ड मास का। ये प्रश्न है बोर्ड मास का प्रश्न। तो सबसे पहले क्या हल करेंगे? ब्रैकेट से हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये वाला भाग हल होगा, तो 9 में 7 जोड़ा कितना होता है? 16। ब्रैकेट हल हो गया, फिर भाग का निशान, फिर 4, फिर गुणा 5। हमने इसकी जगह बस ये जोड़ लगा दिया तो 16 हो गया। उसके बाद क्या हल होता है? भाग हल होता है। तो 16 में 4 का भाग दिया, कितनी बार गया? 16 में 4 का भाग 4 बार गया, और गुणा क्या करना है? 5 करना है। अब इन दोनों का गुणा लगा दो, तो 5 चौके 20। तो 58 नंबर का उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर आ गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दे रखा है, दो संख्याओं का लसागु 225 है तथा उनका मध्य 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमारे को क्या करना है? अगर कभी भी ऐसा दिया हुआ मिल जाए कि दो संख्याओं का लसागु और मध्य इस प्रकार से है, अगर एक संख्या 25 है तो दूसरी याद कीजिए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये किसके बराबर होता है? एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। चलिए रखते हैं। हमारे को एक संख्या दे रखी है 25 गुणा दूसरी संख्या, हमारे को क्या करनी है? याद करनी है। तो मैं लिख देता हूँ सेकंड संख्या। एलसीएम एलसीएम हमारे को दे रखा है 225 गुणा एचसीएफ कितना दे रखा है? 5। एचसीएफ हो गया 5 हमारे पास। तो दूसरी संख्या अगर निकालनी है तो ये 25 को क्या करेंगे? इधर गुणा गुणा में है ये यहाँ पे, तो इसको इधर 225 गुणा 5 है, इसके भाग में क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अब देखिए ये कट गया 5 बार, 5 और 25 5 बार कटा, 225 में 5 का भाग दिया, तो 5 और 20 और 55 25। तो हमारे पास दूसरी संख्या निकल करके आ गई 45। तो बस जब भी कोई दो संख्याओं का गुणा दे रखा हो और एलसीएम एचसीएफ की बात आए, तो हमारे को क्या करना है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये किसके बराबर होती है? एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60।
क्वेश्चन नंबर 60 हमारे को क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 60 हमारे को बोल रहा है 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर है। देखिए ये 35,365 है। इसमें क्या करना हमारे को बोल रहा है 5 के स्थानीय मान तथा 5 के अंकित मान में क्या अंतर है? ये यहाँ पे 2 है। तो 5 का स्थानीय मान किस प्रकार से निकालेंगे? देखिए जैसे ये 5 है तो 5 का स्थानीय मान किस प्रकार से निकलेगा? देखिए पहले 5 लिखा, उसके बाद 1 2 3, उसके आगे 3 संख्या है तो 3 जीरो लगा दो, ये क्या निकल के आ गया? 5 का स्थानीय मान। अब अंकित मान कैसे निकलेगा? इस 5 का अंकित मान, 5 का अंकित मान क्या होता है? 5 ही होता है। तो ये क्या हो गया? 5 का अंकित मान, है ना। अब क्या करना है? बोल रहा है 5 का स्थानीय मान और अंकित मान, इनका अंतर करना है, तो अंतर कर देते हैं। तो अंतर करने पे कितना है? 4,995। ये क्या आ गया? 5 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? हमारा सही आंसर हो गया। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हल किए। अब अगले वाले पेपर में हम क्या करेंगे? इसी मॉडल पेपर फर्स्ट के रीजनिंग के रीजनिंग के क्या करेंगे? 40 क्वेश्चन हल करेंगे। और उससे अगले वाले वीडियो में हम क्या करेंगे? हिंदी के टोटल 20% हल करेंगे। इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे? मॉडल पेपर 1 खत्म कर देंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा बेल आइकन भी दबाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप ऐसे नए नए वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।